गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने CFT थ्योरी पे बात कर रहे थे। CFT परपोस्ड बाय ब्रीथे एंड वॉन वेक। फर्स्ट पॉइंट लिखा था इसका आपने, नेचर ऑफ बॉन्ड इज आयोनिक। लिगेंड को एज ए पॉइंट चार्ज के फॉर्म में कंसिडर किया था। मैटर और लिगेंड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स मींस आयोनिक बॉन्ड होगा। सेकंड पॉइंट पर अपने बात चल रही थी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसमें अपने ये कहा कि जब तक मेटल फ्री स्टेट में होगा तब तक उसके पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, मतलब वो डी जनरेट ऑर्बिटल होगी। जैसी लिगेंड बाइंड होगा डी ऑर्बिटल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, स्प्लिटिंग कर जाएंगे। सबसे पहला स्प्लिटिंग का पॉइंट लिया था अपने इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड ऑन द एक्सिस अप्रोच करते हैं। ऑन द एक्सिस अप्रोच करने का मतलब जिन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस है, जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, उनमें ज्यादा रिपल्सन फील होगा, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, उनको इजी ऑर्बिटल डबली डी जनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस हो, जैसे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, उनमें रिपल्सन कम फील होगा, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। इन्हें T2Z ऑर्बिटल ट्रिपली डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और इनके बीच एनर्जी गैप जो आएगा वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा O कहलाता है। जैसे इस तरह से स्प्लिटिंग हुई। सबसे पहले आपको पॉइंट सेकंड ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग की लैंग्वेज लिखनी है, देन आफ्टर ये डायग्राम बनाना है। ये डी जनरेट ऑर्बिटल है, डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स मतलब सबकी एनर्जी सेम है। जैसे लिगेंड इनके कांटेक्ट में आया ये टू पार्ट में डिवाइड हो गए। जिनकी एनर्जी कम हो गई वो डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स T2Z। तीन ऑर्बिटल है इसलिए T2Z का नाम है ट्रिपली डी जनरेट ऑर्बिटल। दो की एनर्जी इंक्रीज होगी, इनको नाम दिया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये कहलाते हैं डबली डी जनरेट ऑर्बिटल्स, इजी ऑर्बिटल्स। और ये कौन से थे? T2Z ऑर्बिटल्स। रिपल्सन दोनों में हुआ है, इसके कंपेयर में दोनों की एनर्जी ज्यादा होगी। अब यहां बीच में इनकी जो एवरेज एनर्जी आएगी, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं एवरेज एनर्जी। इसका नाम याद रखना आपको बारी सेंटर। क्या नाम इस सेंटर का? बारी सेंटर। यहां जो डिफरेंस है दोनों में एनर्जी का, इस डिफरेंस को नाम देते हैं डेल्टा O। ऑक्टाहेड्रल के लिए O और डेल का मतलब था 10D3। इसी को नाम देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आगे एक और पढ़ेंगे CFSE, वो होगी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये स्प्लिटिंग है, वो स्टेबलाइजेशन होगी। डेल्टा O को मैंने स्प्लिटिंग किया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब समझना टोटल 5 ऑर्बिटल हैं, तो अपोन में लिखना है 5 डेल्टा O, 5 डेल्टा O। यहां जब लिखो तो ऊपर ये वाले ऑर्बिटल लेने 3,
और यहां लिखोगे तो ये वाले ऑर्बिटल लेने हैं 2, तो ऊपर वाले में 2 ऑर्बिटल वाले में तो 3 वालों को लेना है 3/5 डेल्टा ओ, मतलब 0.6 डेल्टा ओ। dq के फॉर्म में ले तो 6 dq प्लस में, यहां माइनस में आएगा 0.4 डेल्टा ओ। dq लेना चाहे तो 4 dq। ये डायग्राम सबसे पहले आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके बाद आगे का काम है। CFT के लिए डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए। आगे बात करें, इस डेल्टा O के बेसिस पर लिगेंड को क्लासिफाइड किया। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा O। इसी का ही पॉइंट है अभी तक, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल। सॉरी 1 मिनट, थैंक यू। इसमें लिगेंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड सेकंड वीक फील्ड लिगेंड। डेल्टा O के बेस पे लिगेंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। अब इनकी स्प्लिटिंग समझना, ये डीजनरेट ऑर्बिटल है 5, इनमें स्प्लिटिंग हुई इस तरह से, ये T2Z ऑर्बिटल, ये EZ ऑर्बिटल्स, ये एनर्जी डिफरेंस हुआ डेल्टा O। दूसरा समझना, ये डायग्राम बनाने नहीं आपको, केवल लैंग्वेज लिखने, डायग्राम तो पीछे बना हुआ है अपना, डिफरेंस बताने के लिए लिया मैंने केवल इसको। ध्यान से समझना, दोनों में स्प्लिटिंग एक जैसी है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो डेल्टा O की वैल्यू हाई आएगी, वीक लिगेंड होगा तो डेल्टा O की वैल्यू लो होगी। इसका मतलब जो लिगेंड डी ऑर्बिटल को हाई एनर्जी डिफरेंस से स्प्लिटिंग करते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जो डी ऑर्बिटल को लो एनर्जी डिफरेंस से स्प्लिट करेंगे वो वीक लिगेंड। द लिगेंड विच स्प्लिट द डी ऑर्बिटल्स इन हाई एनर्जी डिफरेंस आर नोन एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जो लो एनर्जी से डिफरेंस करे वीक लिगेंड। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हाई एनर्जी डिफरेंस से स्प्लिटिंग करेंगे, इसके अलावा एक पॉइंट और लेना है, और इसके अलावा एक पॉइंट और क्या वो समझना। मान लीजिए ये D4 कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी D4 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मुझे ये 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना हो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स तो कैसे करेंगे? ओप्बो प्रिंसिपल लगाए तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां फिलअप होगा जहां एनर्जी कम रिक्वायर्ड हो। तो देखो EZ की एनर्जी हाई, T2Z की लो, तो यहां इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3। कौन सा लिगेंड होने पर? स्ट्रॉन्ग। वीक हो तब भी यहीं भरेंगे T2Z में 1 2 3। यहां तक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2 कंडीशन है, या तो इसके साथ पेयरिंग कर ले T2Z में, या यहां चला जाए। पेयरिंग होना चाहिए तो पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और EZ में जाता है तो डेल्टा O रिक्वायर्ड होगा। अब क्या करेगा वो कॉमन एग्जांपल से समझना। ये बस है, ये डबल सीट है, ये ट्रिपल की सीट है, डबल ट्रिपल S है, लास्ट एक साथ ये सीट। यहां एक कैंडिडेट पहले से बैठा है। अब जो नया कैंडिडेट आएगा वो कहां बैठना पसंद करेगा? इसके साथ पेयरिंग करना पसंद करेगा या यहां बैठना पसंद करेगा? ये डिपेंड करता है एनर्जी पे, कि जहां एनर्जी कम खर्च हो,
एनर्जी कम कंज्यूम हो वहां जाना चाहेगा। कम कंज्यूम कहां होगी, देखो यहां बैठने के लिए इसको इतना चलना पड़ा, यहां बैठने के लिए इसको इतना चलना पड़ा, इसमें एक्स्ट्रा चलना पड़ा। ये एनर्जी है 7 किलो जूल, ये 5 किलो जूल। तो ये वहां जाएगा जहां एनर्जी कम चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है 2 का, ये डेल्टा ओ कहलाता है। अब देखो अगर ये यहां बैठता है यहां, तो एनर्जी कितनी चाहिए 7, यहां आने के लिए 5, मतलब ये सोच रहा है 5 चाहिए, एक्चुअल में कितनी चाहिए वो समझना। अगर यहां एक कैंडिडेट बैठा है तो वो सीट के बीचों बीच बैठा होगा, तो अगर ये आएगा तो पहले इसको बोलना पड़ेगा भैया थोड़ा इधर हो जा। बोलने में एनर्जी खर्च होगी 2 किलो जूल। तो अब ये सोचो 7 इक्वल हुई कि नहीं हुई। उसके बाद इसके कहने से हट जाए ये जरूरी थोड़ी है। अब इसका अगला जवाब होगा कि ये सीट खाली है ना पास वाली, इस पे बैठ जा, कि नहीं मैं तो यहां नहीं बैठूंगा यहीं बैठूंगा। फिर खर्च हो गई 5 किलो जूल, 12 तो हो चुकी, जबकि वहां जाता तो 7 ही चाहिए। अब ये झगड़ा कितना बढ़ जाए कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये बोलना पसंद नहीं करेगा, चुपचाप जाकर के यहां बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां जो पेयरिंग होने के लिए एनर्जी चाहिए पी और पाई, इसकी वैल्यू डेल्टा ओ से ज्यादा है। मतलब इसको चुपचाप यहां आके बैठने में एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी, और यहां इसको सेटल करने में इसके कंपेयर में ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। दूसरी सिचुएशन समझना, यहां सारी सीटें फिलअप है इस तरह से, यहां एक कैंडिडेट, एक सीट यहां खाली है, एक यहां खाली है, बाकी अंदर पूरी भरी हुई है। अब ये जो डिफरेंस है यहां से यहां तक का डेल्टा ओ, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब जो कैंडिडेट आएगा ना वो यहीं पेयरिंग होना पसंद करेगा, इसी को कहेगा भैया साइड में हो जा, क्या पूरा फैल रखा है। वो यहां जाना पसंद नहीं करेगा क्योंकि यहां के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, जबकि यहां डेल्टा ओ की वैल्यू कम थी। तो इसके लिए सिचुएशन ये आएगी, पी और पाई लेस देन डेल्टा ओ होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने ज्यादा स्प्लिटिंग कर दी, तो स्ट्रॉन्ग के लिए डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी पाई या पी से। वीक लिगेंड के लिए डेल्टा ओ की वैल्यू कम होगी पाई और पी से। ये डायग्राम नहीं बनाना है आपको, इसमें लिखना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर ये डी ऑर्बिटल को हाई एनर्जी लेवल्स, हाई एनर्जी डिफरेंस से स्प्लिटिंग करेगा। इनके लिए डेल्टा ओ ग्रेटर देन होगा पाई और पी, बात खत्म। इसके लिए आ जाएगा लेस देन पाई और पी, कौन? डेल्टा ओ। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन समझो, इसमें डेल्टा ओ ज्यादा है पाई कम है, तो पेयरिंग करना पसंद करेगा। इसमें डेल्टा ओ कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो यहां आना पसंद करेगा। तो इसका जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो ये आया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की सिचुएशन में ये 5d ऑर्बिटल्स है, ये पहले वाले T2Z हो जाएंगे 3 और बाद वाले EZ हो जाएंगे। पहले 3 T2Z है और बाद के 3 EZ है। अगर ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं, 1 नंबर इलेक्ट्रॉन, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, फिर पेयरिंग शुरू कर देंगे जैसे यहाँ की है। देखो 4th नंबर पे पेयरिंग शुरू होगी, 5th 6th फिर 7 पे आएगा, जबकि यहाँ पहले सेम स्पिन वाले भरेंगे फिर पेयरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6, अब इजी में जाएगा 7 8 9 10। इसमें वही मम्मी द्वारा लड्डू वितरित करना, वीक लिगेंड हो। मम्मी कैसे लड्डू बांटती है अपने बच्चों को, पहले सबको एक एक, फिर बच जाए तो रिपीटेशन शुरू होगा। तो इसमें आएगा 1 2 3 4 5,
6 7 8 9 10। इनमें डिफरेंस समझने के लिए इतना ही है केवल ऑक्टाहेड्रल में, ये वाला याद रखना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला, वीक वाला तो आपको पता ही है, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है फिर रिपीटेशन, स्ट्रॉन्ग आ गया तो ये आपके नया अनुभव है, पहली बार है। इस बेस पे मैं D10 तक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ, आपको लिखना नहीं है, केवल आपके समझाने के लिए मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, आप केवल इनको समझना, लिखना नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पे क्या होगा, वीक लिगेंड होने पर क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की सिचुएशन में दो सिचुएशन बनी, T2Z एंड EZ। वीक लिगेंड में भी दो सिचुएशन आएगी, T2Z एंड EZ, T2Z एंड EZ। अब समझो, सेम डायग्राम है, लास्ट तक कोई फर्क नहीं है। आएंगे नहीं, एक एक बनाते रुको।
अब इनको आराम से चेक करना, एक जैसे सारे, ये कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, T2Z और इजी में कन्वर्ट होगी। अब कॉन्फ़िगरेशन देखना, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। आपको नहीं बनाने ये, आपके लिए तो इतना समझ लिया ये बहुत है। मैं बना के इसलिए बता रहा हूं कि आगे मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करने में आपके प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो D1 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन T2Z में जाएगा, वीक लिगेंड होगा तब भी T2Z में जाएगा। D2 कॉन्फ़िगरेशन हो T2Z में आएगा, चाहे कोई सा ही कॉन्फ़िगरेशन हो। D3 हो T2Z में 3 इलेक्ट्रॉन, कोई सा ही लिगेंड हो। D4 हो, अब डिफरेंस आएगा 1 2 3। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में T2Z में पैरिंग करेगा और वीक लिगेंड के केस में पैरिंग नहीं करेगा, इजी में जाएगा। ये डिफरेंस आ गया। यहां तक देखो कोई डिफरेंस नहीं है, D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन तक लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तब भी वही कॉन्फ़िगरेशन है, वीक है तब भी वही कॉन्फ़िगरेशन, यहां कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब देखो D5 D4 D5 1 1 2 3 4 5, वीक के केस में 1 2 3 4 5। D6 1 2 3 4 5 6, वीक में 1 2 3 4 5 6। D7 में 1 2 3 4 5 6, वीक में 6 के बाद एक और बच गया, वो इजी में आएगा, अब पैरिंग नहीं होगी। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। D8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, वीक में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चेक करना, D8 में लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं है, जो कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग लिगेंड में वो सेम वीक लिगेंड में। D9 में देखना 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वीक में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। D10 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड जो है, इसका इफेक्ट कौन से कॉन्फ़िगरेशन पे? D4 D5 D6 D7 पे। D1 D2 D3 D8 D9 D10, ये तो लिगेंड से इफेक्ट ही नहीं होते, केवल ये 4 ही इफेक्ट होते हैं। जब मैंने इस मॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ VBT एक्सप्लेन किया था, CrNH3O6+3, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, क्रोमियम +3 का D1, और D1 पर लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं होता। जब मैंने इस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया, COF6-3, तब CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन था D6 और F वीक लिगेंड था, तो ये DSC6 भरे थे मैंने। 1 2 3 4 5 6 4 अनपेड थे। जैसे यहाँ NH3 आया तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया, और स्ट्रॉन्ग आती है 6 पैरिंग करते, तो यहाँ वाले 2 d ऑर्बिटल एम्प्टी रहते, D2sp3 होता, वो अभी आगे समझेंगे। तो VBT में और CFT में यही मेन डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग का, और ऑक्टाहेड्रल में कैसे होती है ये मैंने आपको बता दी। D4 D5 D6 D7 पे इफेक्ट पड़ेगा। अब जो लिगेंड है
उनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर ले। तो एक तो कॉन्फ़िगरेशन समझ लो, ये जो अभी मैंने लिखे है ये डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं वापस। ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए तो ऐसे बनने 1 नंबर 2 3 नंबर का हो तो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 नंबर का इलेक्ट्रॉन। फिर पेयरिंग करेंगे 4 5 6 7 8 9 10। ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, और वीक के लिए पहले सब में एक एक फिर रिपीट करना है। अब मान लो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो D5, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या लिखोगे आप? D5 ऐसे तो करोगे, यहां से नंबर देख के बढ़ो 1 2 3 4 5, बस इतना है। वीक लिगेंड में पहले सब में एक एक फिर रिपीट होगा 1 2 3 4 5। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? T2Z तक क्या है? T2Z5 EZ0, ऐसे लिखना है इसको जी। पीछे देख लो D5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, T2Z5 EZ0। वीक में T2Z3 EZ2, पहले 3 में 3 है, बाद वाले 2 में 2 है। मान लो आपको D7 लिखना होता, D7 इसमें कैसा आता? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आता 5 6 7, क्या हो जाता? यहां आ जाता D6, यहां आ जाता 1, यहां आ जाता T2Z5 और EZ में 2 ही रहते हैं। तो ये तो इस एक टेबल से ही समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग वाली से, इस स्ट्रॉन्ग वाली टेबल से ये सारी बात समझ में आ रही है। तो आपको यहां तक मैंने समझाया है लिगेंड के टाइप्स तक, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। इसके बाद क्या करना वो समझो। अब आपको लिगेंड की सीरीज लेनी है स्ट्रेंथ के बेस पे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड क्या है वो समझना। स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे, वीक कौन से होंगे? वीक का मतलब डाउन वाले, स्ट्रॉन्ग का मतलब टॉप वाले। तो बॉटम में क्या आता है? बॉटम में सबसे बॉटम में अपने पैर है, पैरों में क्या पहनते हैं? सॉक्स। अगर किसी लिगेंड में डोनर एटम सॉक्स में से है, या तो सल्फर हो या ऑक्सीजन हो या हेलोजन हो, तो वो वीक लिगेंड की कैटेगरी में आएंगे। किस में आएंगे? वीक। अगर डोनर एटम नाइट्रोजन हो या कार्बन हो तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आएंगे। ये वीक लिगेंड में आएंगे, ये स्ट्रॉन्ग। अगर डोनर एटम सॉक्स में से तब तो वीक, और सॉक्स में से नहीं है, नाइट्रोजन या कार्बन है तो स्ट्रॉन्ग। अब सीरीज समझना, I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस। मैंने ज़्यादा नहीं लिखे हैं अभी तक ऑर्डर में, 4 हेलोजन लिखे हैं। जो हेलोजन सबसे बड़ा है वो सबसे वीक है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ले रहा हूँ सीरीज का। I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस। अब Br और Cl के बीच में S वाला लेना है, HCN माइनस। इसमें डोनर एटम है सल्फर। Cl और F के बीच ये दो याद रखने हैं N वाले, N-3 या NO3, या तो N-3 या NO3 वाला लेना। F के बाद आएगा OH माइनस, देन आफ्टर C2O4 माइनस 2, उसके बाद आएगा H2O, ये सारे ऑक्सीजन डोनर वाले हैं। उसके बाद आएगा यहाँ के बाद NCS माइनस, NCS माइनस, देन आफ्टर EDTA4, EDTA माइनस 4, देन आफ्टर H माइनस,
NH3 इथाइलिन डाइएमीन, NO2 सॉरी CN माइनस NO2 प्लस NO2 माइनस देन आफ्टर CO। ये सीरीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसका 101% एक क्वेश्चन आता है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगेंड के स्ट्रेंथ को शो करती है, जो आपको याद रखने। इस बार जो नीट 2020 में क्वेश्चन आया था वो ये इन चार का था। HCN था, F माइनस था, C2O4 माइनस 2 था और CN माइनस था। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो ये हर साल आता है। अगर इसका नहीं आया तो इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स आएगा। कॉम्प्लेक्स में भी इनकी जरूरत पड़ेगी कि कब लिगेंड को पैरिंग करना है, इलेक्ट्रॉन कब नहीं करना। अब आप जब किसी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करोगे तब याद रखना है ये जो NH3 है, यहां से लेकर के ये वाले जो लिगेंड है इनको पर्बल लिगेंड कंसिडर करना है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की सीरीज में आएंगे और बाकी जो बच गए वो वीक। जब भी किसी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर रहे हो VBT के बेस पे, तो इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में 1-1 करके भरना है या पेयरिंग करनी है, वो ये चेक करना है। इनमें से आगे तो T2Z में पेयरिंग करनी है, इनमें से आगे तो पेयरिंग नहीं करनी। अब इन पे कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है वो समझना, वो बहुत जरूरी है। कंपटीशन उसी पे डिपेंड करता है। जैसा मान लो मुझे 3D सीरीज दिया, 3D सीरीज के एलिमेंट्स, सॉरी 3D, या मुझे 4D सीरीज के एलिमेंट्स मिले या 5D सीरीज के। D सीरीज समझना कौन सी है? 3D सीरीज शक्ति, वक्र, मन, फीकोनी कुंजन। शक्ति, वक्र, मन, फीकोनी कुंजन। 4D सीरीज कौन सी है? यारी, जरा, निभा, मौत तक, रू, राहे पड़े, आगे कूद। अब ये मत सोचना कि गुरुजी सारा ही CFT ऑक्टाहेड्रल में ले, सारा नहीं है। ये रिलेटेड चीज जो है वो आपको पढ़नी जरूरी है। ले ले हाफ टेबलेट वरना रहेंगे और इरफान पठान और हरभजन। अब बात समझना, अगर मान लीजिए आपके पास में 3D सीरीज के एलिमेंट आए, तब तो लिगेंड को डिफरेंशिएट करना है, वीक लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मतलब जो मैंने ये लिगेंड लिखा है ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये केवल 3D सीरीज के मेटल के लिए। अगर मान लीजिए 4D या 5D सीरीज का मेटल आया तो ऑल लिगेंड ट्रीट एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर 4D या 5D में से कोई आता है तो सभी लिगेंड को स्ट्रॉन्ग की तरह ट्रीट करना है, कोई वीक नहीं है। वीक और स्ट्रॉन्ग तब आएगा जब 3D सीरीज का हो। जैसा मान लीजिए आपको ये मॉलिक्यूल दिया NiCl4 -2 या ये दिया PtCl4 -2। अब समझना ध्यान से, इसका कॉन्फ़िगरेशन है N-1D 8 NS0 NP0 ND0। ये अभी समझना नहीं है। इसका भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है N-1D8 NS0 NP0 ND0। अब इसमें SD ऑर्बिटल लिए मैंने 5, इसमें भी मैंने 5D ऑर्बिटल लिए। आगे वाले एक बार चलो लिख देता हूं S, समझना नहीं है इसको, केवल ऐसे आपके नॉलेज के लिए है। ये D आ जाएगा, आगे जो भी आएंगे
अब यहां समझना, निकेल जो है ये 3D सीरीज का है, तो 3D सीरीज के अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड चेक करना है। तो Cl वीक लिगेंड था, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 लिगेंड के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल ये वाले होंगे, एक s और 3 p, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक होगा। ऐसी जब PtCl4 की बात करेंगे सेम है, केवल ये मान लीजिए निकेल किस में आ रहा था 3D सीरीज में, ये 5D सीरीज में, यहां n-1 3 हो जाएगा, यहां 5 हो जाएगा, यहां 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे 1 2 3, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह कंसिडर करना है, 4 5 6। जब 4 लिगेंड हो तो या तो स्क्वायर बनेगा या टेट्राहेड्रल बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग में स्क्वायर में ऐसे भरना है 7 8, यहां से हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2। ये अभी काम का नहीं है, कल वीडियो में कराऊंगा ये, तब काम का है, लेकिन ये पता चला कि दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले थे बट हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इन पे लिगेंड का इफेक्ट नहीं होता, यहां इफेक्ट होता है। तो अब इतनी बात याद रखनी है, लिगेंड का इफेक्ट केवल किस सीरीज पर है? 3D सीरीज पर। 4D या 5D सीरीज पे लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं है। दूसरा, अगर मान लो 3D में से आपके पास CO+3 आया, 3D का आ गया CO+3, इसके साथ अगर ऑक्सीजन डोनेटिंग लिगेंड हो, ऑक्सीजन डोनेटिंग लिगेंड कौन कौन से हैं? OH- है, H2O है, C2O4-2 है। ध्यान से देखो, ये तीनों लिगेंड वीक सीरीज में है, ये रहा OH, C2O4, H2O, ये वीक की कैटेगरी में है, ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी। लेकिन ऑक्सीजन डोनेटिंग एटम अगर कोबाल्ट के साथ आया CO+3 के साथ, तो इनको स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह कंसिडर करना है। अगर CO+3 के साथ ऑक्सीजन डोनेटिंग लिगेंड आया तो ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह कंसिडर होंगे। अगर ये Fe+3 के साथ आता तो वीक है, बाकी किसी के साथ आए ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है 3D सीरीज के लिए, बट कोबाल्ट के लिए एक्सेप्शन था, ऑक्सीजन डोनेटिंग स्ट्रॉन्ग होगा। जो आपके लेवल का है, एक बार दोबारा बात करता हूं, आपके लेवल से ऑक्टाहेड्रल में सबसे पहले डिस्कशन लिख करके ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम के बाद लिगेंड के टाइप्स लिखने हैं, ये डायग्राम नहीं बनाने, टाइप्स ऑफ लिगेंड। जो हाई एनर्जी डिफरेंस से स्प्लिटिंग करे, जिसके लिए डेल हो ग्रेटर देन पाई हो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लेस देन हो लो एनर्जी डिफरेंस से स्प्लिटिंग करे वीक लिगेंड। इसके बाद सीधा आपको ये एक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, वीक में तो पता है, स्ट्रॉन्ग का याद रखना है। इसके बाद इसकी जरूरत नहीं है, इसके बाद ये सीरीज आपको याद करनी है जो केवल किसके लिए इफेक्टिव है? 3D सीरीज के लिए। 4D और 5D में सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह कंसिडर होंगे। अब आगे बात समझना, इसी में ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? CFSE, ये स्प्लिटिंग नहीं है, वो स्प्लिटिंग वाली डेल्टा O थी, इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए समझना, यहां पे लेना है NT2Z प्लस NEG डेल्टा O प्लस x पाई। अब मीनिंग समझना, मेरे पास डेल्टा O दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, T2Z और EG। T2Z के लिए वैल्यू थी, डाउन में गया था -0.4, EG के लिए वैल्यू थी +0.6। ये जो N है ये नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2Z है, ये जो N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG है, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। X नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेड, कितने इलेक्ट्रॉन पेड बने, और पाई पेयरिंग एनर्जी। अब इनकी वैल्यू समझना, जैसा मान लो मैं 2-3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिख रहा हूं, पहली मैं लिखता हूं D1 के लिए, D1 में
लिगेंड चाहे स्ट्रांग हो या लिगेंड वीक हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये अपने अभी टेबल से पढ़ा है, ये देखो D1 में चाहे कोई सही हो, स्ट्रांग हो तब भी ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा, T2Z में 1 इलेक्ट्रॉन, वीक है तब भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए दोनों में सेम लिख देता हूं, क्या आएगा -0.4, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है T2Z में, 0.6 NeG 0 इलेक्ट्रॉन है, डेल्टा O x की वैल्यू 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, क्या आया -0.4 डेल्टा O। सेम इसमें आ जाता -0.4 डेल्टा O। दूसरा मान लीजिए मैं ये ले रहा हूं D4 के लिए, आपको सब पे फाइंड करना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग के लिए देखना चाहिए, आप यहां बना के देख लिया करो ऐसे। स्ट्रॉन्ग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4, ये T2Z के, ये Z के। और वीक में 4 कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4, ये T2Z के, ये Z के। अब यहां से बना लो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में -0.4 इंटू T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, प्लस 0.6 इंटू 0 डेल्टा O, प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 1 पाई। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, -4 इंटू 4 1.6 डेल्टा O, ये तो 0 है, प्लस पाई, प्लस में क्या आएगा पाई। वीक के लिए देखो -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1 डेल्टा O, इलेक्ट्रॉन पेयर है नहीं, तो आगे की वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू पाई। फाइनली आया 1.2 में से 0.6 गया, -0.6 डेल्टा O। ये दोनों में डिफरेंस आ गया, वो 1.6 डेल O प्लस पाई है, ये -0.6 डेल्टा O। ऐसी D2 D3 D4 D5 D6 D, आप D10 तक सबकी एनर्जी फाइंड कर सकते हो। सबके लिए आपको इस फॉर्मूले से फाइंड करनी है। ये तो आपके सिलेबस तक ऑक्टाहेड्रल कंप्लीट हुआ। अब आपके सिलेबस से बाहर बात करें तब छोटी सी चीज समझ लेना, ज्यादा बड़ी नहीं है। ये जो है CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये यूवी रीजन और विजिबल रीजन में अपनी पीक शो करता है। यूवी या विजिबल रीजन में अपनी पीक शो करता है। जिस वेव नंबर पर अपनी पीक शो करेगा वही डेल्टा O होगा। और याद रखना ये 3-4 चीजें हैं। वेव नंबर 1/λ होता है, या फ्रीक्वेंसी दे दे तो C/λ होता है। म्यू से अपने एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, E=H²। ये सारे फॉर्मूले जो 11th में आपने स्टडी किए अब काम के नहीं है। याद ये चीज रखनी है कि जो वेव नंबर है जिसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स है, ये याद रखना है आपको 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी के इक्वल होता है। इतने सेंटीमीटर इनवर्स 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन समझना, TiH2O6+3 shows a peak in UV region at 20,300 centimeter inverse. Then find out the crystal field splitting energy delta O and crystal field stabilization energy. ये दोनों फाइंड करनी है। जहां पीक शो हो रही है वो डेल्टा O है, तो डेल्टा O की वैल्यू किलो जूल में लेनी अपने को, कितनी आ जाएगी चेक करना।
इतने सेंटीमीटर इनवर्स 1 किलो जूल के इक्वल है। तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन 83.7 के। तो ये किसके इक्वल होगा? तुम मल्टीप्लाई कर दो, 2300 किलो जूल पर मोल। कुछ नहीं करना, जो वेव नंबर गिवन है उसको 83.7 से डिवाइड कर दो, आपके पास डेल्टा ओ की वैल्यू किलो जूल पर मोल में आ जाएगी। अब इसके लिए CFSE फाइंड करनी है। तो CFSE कितनी हो जाएगी? टाइटेनियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D14S0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए अभी अपने फाइंड किया था, यहां रखो, -0.4 इंटू 1। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, छोड़ दो। डेल्टा ओ की वैल्यू यहां भी आपने फाइंड की है 83.7 प्लस कोई पेयरिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इंटू पाई। फाइंड कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेना। CFSE ऑलवेज नेगेटिव होगी या ज्यादा से ज्यादा 0, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मतलब एनर्जी रिलीज हुई तभी तो स्टेबिलिटी मिली। ये देख लो, आंसर माइनस में आएगा। CFSE ऑलवेज नेगेटिव होगी, 0 हो सकती है बट कभी पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। आपको 12th लेवल तक केवल इतना करना है, कंपटीशन में इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। CFT अप्रोक्सीमेट अपने एक पॉइंट पूरा कर लिया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग कैसे होगी। अब छोटे छोटे बच्चे टेट्राहेड्रल, आपकी सिलेबस में टेट्राहेड्रल तक है, बट अपने टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों और करेंगे कल वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।